हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसे हम अनकंट्रोलेबल फ्यूचर भी कहेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी में, अगर किसी सेंटेंस के एंड में गा गे गी आएगा तो हम उसका यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इंग्लिश में। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दो हेल्पिंग वर्ब है। शेल आई और वी के साथ यूज़ होगी, और विल बाकी सभी के साथ। अब बात करते हैं वर्ब की। तो याद रखिए, फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें बनने वाले सेंटेंसेस की। तो पहला सेंटेंस जो है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने एक वाक्य लिया है, वह तुम्हें बुलाएगा। क्लियर। तो सेंटेंस क्या लिया, वह तुम्हें बुलाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही के साथ यूज़ करेंगे विल। वर्ब है यहाँ पर बुलाना यानी कॉल, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तुम्हें यानी यू। तो क्या बना सेंटेंस, ही विल कॉल यू। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सेंटेंस की, जो कि है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे तो याद रखिए, मैंने जितने भी अभी तक टेंस करवाए हैं उसमें यही बताया है कि भाई जब भी नेगेटिव की बात आए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करना है। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लीजिए, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो उसी सेंटेंस को हमने लिया, वह तुम्हें नहीं बुलाएगा, ही विल नॉट कॉल यू। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी हिंदी में कोई भी वाक्य, याद रखिए मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, जब भी कोई वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होगा तो वो हमेशा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्लियर। जैसे एक मैंने वाक्य बनाया है, विल ही कॉल यू। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या वह तुम्हें बुलाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बना, क्या वह तुम्हें बुलाएगा। तो यहाँ पर वाक्य शुरू हो रहा है हिंदी में क्या से, तो इंग्लिश में करेंगे शुरू हेल्पिंग वर्ब से यानी विल से यहाँ पर। तो सेंटेंस बनेगा विल ही कॉल यू। अब इसी को अगर एक नेगेटिव ऐड कर दिया जाए तो हम क्या बनाएंगे। देखिए, 4 नंबर जो सेंटेंस है जिसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, एक नोट ऐड करना है, लेकिन नोट ऐड कहाँ पर करना है वो मेन है। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट रखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपनी शुरू में आ गई। तो अब नोट कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल ही नॉट कॉल यू। क्लियर। और हिंदी में क्या बनेगा, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाएगा, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। क्लियर। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये वाक्य बनेगा, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाएगा, विल ही नॉट कॉल यू। तो नेक्स्ट वाक्य पर चलते हैं। पांचवा है इंटेरोगेटिव वर्ड्स। देखिए, बार बार बताते आ रहा हूँ, इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी WH वर्ड्स, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब। क्लियर। तो अब देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी इंटेरोगेशन वाले क्वेश्चन वो सेंटेंसेस है। क्लियर। तो इनमें और ऊपर वाला जो सेंटेंस बनाया इंटेरोगेटिव, जो बिल्कुल सिंपल था, यानी जो क्या से शुरू हो रहा था हिंदी में, इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स हैं
ये वाले सेंटेंस में क्या होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड आएगा हिंदी में वो बीच में कहीं पर आएगा। कैसे, देखिए आगे। पहले तो इस इंटेरोगेटिव वर्ड्स की फॉर्मेशन समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमने क्या चेंज किया, सिर्फ एक WH वर्ड को शुरू में ऐड कर दिया, बाकी वही है जो हमने इंटेरोगेटिव बनाया था। सेम देखिए, इंटेरोगेटिव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्लियर, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है WH वर्ड के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि शुरू में एक WH वर्ड को ऐड किया है, बाकी वही सेंटेंस है। तो अब देखिए हिंदी में क्या बनेगा, अगर कोई वाक्य बनाए तो, वह तुम्हें क्यों बुलाएगा। क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आया, बीच में कहीं पर, क्यों। अब क्यों के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है, वाई, क्लियर। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो वाई से शुरू होगा, WH वर्ड से, क्लियर। अब देखिए WH वर्ड से शुरू होगा तो क्या बनेगा, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, और उसके बाद है यू यानी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बना वाई विल ही कॉल यू। चलिए अब बात करते हैं 6th नंबर सेंटेंस की, जो है इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि इसमें एक नोट ऐड करना है, बाकी वही रहेगा जो ऊपर अभी हमने बनाया है। तो इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन समझ लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, वह तुम्हें क्यों नहीं बुलाएगा, और इंग्लिश में क्या बनेगा, वाई विल ही नोट कॉल यू, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नोट को रखा है, क्लियर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, कुछ इसमें बात कर लेते हैं फैक्ट्स की, नोट्स की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है गोइंग टू। देखिए गोइंग टू का यूज़ हम कब करते हैं, वी यूज़ इट व्हेन समथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी कि जब हमने पहले से किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर डिसाइड कर लिया हो। जैसे आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन, इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी कि इसका जो हिंदी में अगर बात करें तो आप यूँ कह सकते हैं कि मैं एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रही हूँ, या ख़रीदने वाली हूँ, या ख़रीदने वाला हूँ। इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी कि वर्षा होने वाली है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी गोइंग टू की, देखिए बी यानी कि इज़ MR लगाना है, जो भी सूटेबल होगा, प्लस गोइंग टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखना है, क्लियर। अब बात करते हैं अबाउट टू की। देखिए अबाउट टू जो है वो भी, इसका मीनिंग भी वही है, ने वाला है, क्लियर। अब देखिए ये क्या शो करता है, इमीडिएट फ्यूचर, यानी कि जो जस्ट होने वाला है कुछ, उसको शो करेगा। जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स, वी आर अबाउट टू स्लीप, यानी कि लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हम सोने वाले हैं, क्लियर। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो देखिए सबसे पहले बी की फॉर्म लगेगी, यानी कि इज़ MR में से जो भी सूटेबल हो, फिर उसके बाद अबाउट टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।